तो स्टूडेंट, हमारा टॉपिक है अभी एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। पीसीआर क्या है? पीसीआर स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस। पीसीआर क्या काम करती है? पीसीआर जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट 1 या 2 निकाला है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से इल्यूशन करके, उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को डबल, ट्रिपल या मैनी कॉपी तक करने का काम हमारा कौन करेगी? पीसीआर करेगी। पीसीआर के अंदर जो है हम यूज करते हैं, पहला हमारा जो यूज है वो है 2 सेट ऑफ प्राइमर। हम यहाँ पर प्राइमर्स का यूज करते हैं। प्राइमर्स क्या होते हैं? स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ डीएनए, जो कि डीएनए के रीजन के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं, उन प्राइमर्स का हम यहाँ पर यूज करते हैं। फिर सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए हम यूज करते हैं डीएनटीपी, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। फिर मैग्नीशियम आयन का यूज करते हैं। टैक डीएनए पॉलीमरेज इस यूनिट के अंदर यूज होता है। और फिफ्थ, इसके अंदर हॉट वाटर का यूज करते हैं। जो टैग डीएनए पॉलीमरेज है, ये एक बैक्टीरिया से निकाला जाता है, जिस बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वाटिकस। ठीक है, क्योंकि ये बैक्टीरिया से जो ये एंजाइम है, ये हाई टेम्परेचर पे भी खराब नहीं होता, क्योंकि हमने जैसे स्टूडेंट पढ़ा है कि जो एंजाइम है वो हाई टेम्परेचर पे डीनेचर्ड हो जाते हैं, लेकिन जो टैग डीएनए पॉलीमरेज है ये हाई टेम्परेचर पे भी डीनेचर्ड नहीं होता, ठीक ठाक रहता है। तो इसलिए यहाँ पर टैग डीएनए पॉलीमरेज का यूज किया जाता है। और टैग डीएनए पॉलीमरेज एक बैक्टीरिया से निकाला जाता है जिसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस। ठीक है, तो अब ये हमने देख लिया कि यहाँ पे हम 2 सेट ऑफ प्राइमर का यूज करेंगे। डीएनटीपी को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज किया जाएगा, मैग्नीशियम आयन यूज करे जाएंगे, टैग डीएनए पॉलीमरेज का यूज किया जाएगा और हॉट वाटर का यूज किया जाएगा। पीसीआर स्टूडेंट, आप इंटरनेट पे पीसीआर डालना, तो पीसीआर एक मशीन की तरह है और उसको हम यूज करते हैं। हमारे पास छोटी छोटी टेस्ट ट्यूब होती हैं, उन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर हमारा डीएनए ऐड किया जाता है और उस टेस्ट ट्यूब में जो डीएनए ऐड किया गया है हमारा, और उस डीएनए के अंदर हमारा क्या है? जीन ऑफ इंटरेस्ट है, और उस जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपी कराने के लिए हम पीसीआर का यूज करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास अब हम प्रोसेस को समझेंगे कि पीसीआर में किस प्रकार से हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो डबल होगा। मान लीजिए ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, या मैं कह सकता हूँ ये मेरे पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ठीक है, तो पीसीआर का जो फर्स्ट स्टेप रहेगा, उस फर्स्ट स्टेप का नाम रहेगा डीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन में क्या किया जाता है? उस पीसीआर मशीन के अंदर इस डीएनए को 92 से 94 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है, और इस हीट करने से क्या होगा? ये स्टैंड क्या हो जाएंगे? अनवाइंड हो जाएंगे। ज़्यादा हीट करने से जो ये स्टैंड हैं, ये सारे के सारे स्टैंड क्या हैं? आपके अनवाइंड हो जाएंगे। डीएनए के स्टैंड अनवाइंड हो गए। अनवाइंड का मतलब है यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया। ठीक है, तो अब इसी में हम क्या कर सकते हैं? इसी में हम एनीलिंग कर सकते हैं। किसकी एनीलिंग करेंगे? प्राइमर की एनीलिंग करेंगे। प्राइमर हमने पढ़ लिया क्या है? प्राइमर स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है, उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड हैं दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ डीएनए। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स वो होते हैं जो चिपकते हैं। मान लीजिए हमारा सीक्वेंस थे 5' to 3' 3' to 5'। अब ये स्टैंड क्या होंगे? अनवाइंड हो गए, तो यहाँ पर प्राइमर को एनल किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्राइमर क्या है? डीएनए आरएनए का एक छोटा सा सेगमेंट हो सकता है, या ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अब यहाँ पर प्राइमर को ऐड कर दिया गया। अब हम यहाँ पर टैग पॉलीमरेज का यूज करेंगे। टैग पॉलीमरेज एंजाइम का यूज करेंगे। तो टैग पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा? टैग पॉलीमरेज एंजाइम जो है, क्योंकि ये जो स्टेप होता है ये 74 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है,
तो इसके लिए हमें यहाँ पर थर्मोस्टेबल एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी और टैग पॉलीमरेज यहाँ पर काम करेगा, क्योंकि टैग डीएनए पॉलीमरेज जो है ये थर्मोस्टेबल है, ज़्यादा हीट होने के कारण भी जो है ये डीनेचुर्ड नहीं होता। तो अब यहाँ पे टैग पॉलीमरेज डीएनटीपी से एनर्जी लेके, मैग्नीशियम से एनर्जी लेकर के यहाँ पर पॉलीमराइजेशन करेगा। मान लीजिए यहाँ पे ए है तो यहाँ पे टी को सिंथेसाइज करेगा और इस प्रकार से सिंथेसाइज जो प्रोसेस है सिंथेसाइजिंग की वो इस प्रकार से चलती रहेगी। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि डीएनए की सिंथेसाइज या डीएनए की इलोंगेशन शुरू हो जाती है और हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास 2 पीस ऑफ डीएनए सिंथेसाइज होने स्टार्ट हो गए, 3-2, 5-2, 3- या सॉरी इसको ऐसे लिखेंगे 5-2, 3- और 3-2, 5-, 5-, 3-, 5-। फिर जो नेक्स्ट स्टेप है उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन पे फर्दर इसको गर्म किया जाता है 72 डिग्री सेल्सियस पे, जिससे क्या हो जाएंगे ये स्ट्रैंड एक्सटेंड हो जाएंगे और मेरे पास 2 कॉपीज ऑफ डीएनए देखने को मिलेंगी। मेरे पास 2 कॉपी ऑफ डीएनए देखने को मिलेंगी। देखिए अलग अलग पीसीआर का स्टेमिना की पावर होती है। यहाँ पर हम 74 की जगह बहुत सारी पीसीआर के अंदर 42 डिग्री सेल्सियस पे भी इस एनिलिंग को कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा डीनेचुरेशन का टेम्परेचर है वो 92 डिग्री सेल्सियस रहेगा और इसका टेम्परेचर जो है 72 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो सकता है कि कई पीसीआर में तो इसको 74 डिग्री सेल्सियस यूज़ करते हैं और कई पीसीआर के अंदर इसको 42 डिग्री सेल्सियस यूज़ कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से 42 सेल्सियस भी ठीक है यहाँ पर और 74 भी ठीक है। तो इस प्रकार से 3 स्टेप होंगे, डीनेचुरेशन, एनेलिंग और एक्सटेंशंस। और यहाँ पे ध्यान रखना है तो ये इलोंगेशन होगी ये बिल्कुल प्रॉपर डायरेक्शन में, ये 3-5 ये 5- 3- है तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज जो है इसको नए स्टैंड जो बनाएगा वो बनाएगा 3- 5- और इसी प्रकार से यहाँ पे 5- 3। तो ये थे स्टूडेंट हमारी एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। तो पीसीआर क्या करती है, हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपी बनाने का काम करती है। तो हम पीसीआर की हेल्प से बिलियंस ऑफ कॉपी बना सकते हैं। फिर पीसीआर को खोजा किसने था, डिस्कवरी किसने की थी, तो पीसीआर की डिस्कवरी की थी कैरी मूलिश ने। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान रखना आपने। और ये की थी 1985 में। इसे आप नोट कर लीजिए। फ्रेंड, इस चैप्टर से हमारा लास्ट टॉपिक है ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट। देखिए जो हम पूरी बायोटेक्नोलॉजी की रिकम्बिनेंट प्रोसेस की जो पूरी की पूरी प्रोसेस पढ़ रहे हैं उसका मेन एम क्या है, जो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमने ऐड किया है, निकाला है, वो क्यों निकाला है, क्योंकि उस जीन ऑफ इंटरेस्ट से हमें प्रोटीन को ऑब्टेन करना है। ठीक है, तो हमने देखा कि हम आइसोलेट कर रहे हैं जीन को, फिर उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड कर रहे हैं और ट्रांसफॉर्म्ड सेल बना रहे हैं। तो जो हमारे पास ट्रांसफॉर्म्ड सेल हैं उन ट्रांसफॉर्म सेल का हमें क्या करना है, उन ट्रांसफॉर्म सेल को हमने एक कल्चर मीडियम, या वो जो एक ट्रांसफॉर्म सेल है वो एक्ट करेंगे एक कल्चर मीडियम की तरह, और उन ट्रांसफॉर्म सेल से भरे हुए कल्चर मीडियम को हम एक वेसल के अंदर ट्रीट करते हैं और वो वेसल्स होता है बायोरिएक्टर। तो बायोरिएक्टर क्या है, बायोरिएक्टर ये हमारे पास 2 डायग्राम है बायोरिएक्टर्स के। आप देख रहे हो कि बायोरिएक्टर क्या है, एक वेसल्स है और उस वेसल्स के अंदर जो हमने
सेल्स का जो कल्चर बनाया है उस कल्चर को ट्रीट करते हैं, या उन सेल को हम ऑप्टिमम कंडीशंस देते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास कल्चर ग्रोथ है, ठीक है, जो कल्चर है सेल्स का, उन सेल को हम ऑप्टिमम कंडीशंस देते हैं। ऑप्टिमम कंडीशंस क्या हो सकती हैं भाई? पीएच प्रॉपरली रखनी है, साल्ट, विटामिन्स, टेम्परेचर, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, ये सब प्रॉपर दे करके, ये सब सेल्स को प्रॉपर दे करके उस सेल्स को ऑप्टिमम ग्रोथ करा करके उस सेल से जो प्रोडक्ट ऑब्टेन करना होता है वो प्रोडक्ट हम बायोरिएक्टर से लेते हैं। तो बायोरिएक्टर हमारा क्या हो गया? वेसल इन विच रॉ मटेरियल आर बायोलॉजिकल कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट यूजिंग एंजाइम यूजिंग प्लांट, एनिमल्स और ह्यूमन सेल्स। देखिए हमारे पास ये बायोरिएक्टर है, ये एक बायोरिएक्टर है सिंपल स्टेरॉइड टैंक रिएक्टर, या इसको STR भी बोलते हैं, सिंपल स्टेरॉइड टैंक रिएक्टर। तो देखिए यहाँ पे एसिड बेस कंट्रोल सिस्टम भी है, स्टीम है स्टेरलाइजेशन के लिए, स्टेराइल एयर है, ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर है। यहाँ पर हमने क्या किया, सेल से भरा हुआ कल्चर इसके अंदर ऐड कर दिया, और इसके अंदर ये इम्पेलर है जो कि क्या करेंगे, स्टायरेशन करेंगे, मिक्सिंग करेगी कल्चर की, और कल्चर की मिक्सिंग होने से क्या होगा, जो प्रोडक्ट का बनना है वो ज़्यादा रेपिटेडली हो जाएगा। फिर ये फोम ब्रेकर सिस्टम है कि इससे मान लीजिए हमारे प्रोटीन प्रोडक्ट से अलग भी कोई चीज़ें जो बनेंगी, मान लो सेल डेबरीज हैं या भाई सेल्स की मेम्ब्रेन है, उन मेम्ब्रेन को हटाने के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर फोम ब्रेकर सिस्टम है। क्योंकि हमें यहाँ पर क्या क्या चाहिए है, यहाँ पर सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए है। मान लीजिए ये काम मैं कर रहा हूँ इंसुलिन बनाने के लिए, ठीक है, हमने इंसुलिन के लिए क्या लिया था, ई कोलाई बैक्टीरिया लिया था। तो मेरे पास ये बैक्टीरिया का एक कल्चर है, और इस बैक्टीरिया कल्चर को हम ऑप्टिमम कंडीशंस के अंदर घुमाएंगे तो ये सेल हमें प्रोडक्ट बना के देंगे। एक स्टूडेंट सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं। हम अपने घर के अंदर दही लेते हैं, और दही को एक मशीन से क्या करते हैं, उसको घुमाते रफड़ते हैं। घुमाएंगे तो हमें लास्ट में क्या मिलेगा, हमें लास्ट में घी मिलेगा। तो वो घी क्या है, उस लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से बना हुआ एक प्रोडक्ट है। तो इसी प्रकार से जब हम कल्चर जैसे दही भी एक कल्चर है, उस कल्चर में क्या है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, और उस लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कल्चर को जब हम घुमाते हैं तो हमें घी जो है प्रोटीन प्रोडक्ट्स के रूप में ऑब्टेन होता है। इसी प्रकार से जब हम किसी भी बैक्टीरिया के बने हुए कल्चर को इस बायोरिएक्टर के अंदर ट्रीट करेंगे ऑप्टिमम कंडीशन दे करके, तो वो हमें क्या देगा, वो हमें एक प्रोटीन प्रोडक्ट्स देगा। तो स्टूडेंट अब आपने ध्यान रखना है कि एक तो ये वेसल कितने तक के हो सकते हैं, ये वेसल 100 लीटर से लेकर के 1000 लीटर तक के हो सकते हैं, या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो हमारी नीड के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, कि हमने प्रोटीन को स्मॉल स्केल पे बनाना है या लार्ज स्केल पे। लार्ज स्केल के लिए बायोरिएक्टर और भी बड़े बड़े बना सकते हैं। लेबोरेटरी के लिए 100 लीटर से भी छोटे बना सकते हैं, 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, इस प्रकार से। फिर स्टूडेंट यहाँ पर कई बायोरिएक्टर में तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट जब बन जाता है तो उसको निकालते हैं, और कई बायोरिएक्टर्स के अंदर कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम होता है। कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम में क्या करते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल ऐड करते जाएंगे, और प्रोडक्ट जब हमारा बन जाएगा तो किसी भी पॉइंट से हम इसको निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम, कि साथ साथ चीज़ें बन रही हैं और साथ साथ चीज़ें बन करके निकल रही हैं। तो ये हो जाएगा कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम। तो आपसे पूछ सकते हैं कि ज़्यादा प्रोडक्ट के लिए कौन सा सिस्टम यूज़ करते हैं, तो क्या करेंगे, कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम यूज़ करते हैं। फिर बायोरिएक्टर के अंदर क्या क्या ऑप्टिमम कंडीशन हो सकती है, पीएच, साल्ट, विटामिन, टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन
अवेलेबिलिटी। फिर हमारा टॉपिक रहेगा कि हमारे एनसीईआरटी में 2 बायोरिएक्टर का जिक्र है, एक तो स्टेरॉयड टैंक बायोरिएक्टर और एक स्पार्ज स्टायर्ड टैंक रिएक्टर। देखिए इसमें तो हम मोटर की हेल्प से घुमाते हैं और इसमें क्या करते हैं, एयर की सप्लाई करते हैं। उस एयर की सप्लाई करने के यहाँ पे 2 फायदे हो जाएंगे। एक तो जो कल्चर है हमारा, वहाँ पे गैस बबल बन जाएंगे जिसके कारण ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई स्पायर्ड टैंक रिएक्टर यूज करने का क्या फ़ायदा रहेगा, तो आपका फ़ायदा रहेगा कि भाई ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी स्टायर्ड टैंक रिएक्टर के अंदर। इसको SSTR भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेराइजेशन होगी वो कंटिन्यूअस एयर सप्लाई करने से होगी, स्पार्जिंग से होगी। तो आपने इस टॉपिक को ध्यान रखना है। ये दोनों डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन दोनों डायग्राम को आप नोट कर लीजिए।